कब अयोध्या जाएंगे? दरअसल 18 अगस्त को अयोध्या जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ग्राफिक्स के जरिए ये पूरा आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए वृहद रोजगार मेले में भी वो शिरकत करेंगे, कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तो 18 अगस्त को सीएम योगी अयोध्या जाएंगे, मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वृहद रोजगार मेले में भी वो शिरकत करेंगे और आपको बता दें कि यहां पर वो कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी अयोध्या वासियों के लिए कर रहे हैं। तो अब आप ये समझिए कि सवाल ये है कि कौन कौन सी सीटों पर उपचुनाव होना है। चलिए ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं और बताते हैं। करहल बेहद ही खास सीट है ये। जिन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें पहली सीट है करहल, दूसरी सीट है मिल्कीपुर। उसके बाद आपको बता दें जो तीसरी सीट है वो है कटेहरी। तो इन सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि तारीखों का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन सीटें कौन कौन सी है वो हम आपको बता रहे हैं। कुंदरकी ये भी एक सीट है जिस पर उपचुनाव होना है। गाजियाबाद में भी विधानसभा उपचुनाव होना है। इसके अलावा खैर मीरापुर ये भी एक सीट है, उत्तर प्रदेश की बेहद खास सीट है जिस पर यह उपचुनाव होने वाला है। फूलपुर की सीट पर भी उपचुनाव होंगे। और आपको बता दें मझवा ये भी सीट है जिस पर चुनाव होने वाले हैं। चुनाव भले ही 10 सीटों पर होना है, लेकिन बीजेपी के लिए चुनौती ये है कि कमबैक किया जाए। तो वहीं समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनौती है कि जो प्रदर्शन उन्होंने लोकसभा चुनाव में किए हैं उसी प्रदर्शन को बरकरार रखें। मायावती भी फुल फॉर्म में इस बार नजर आ रही हैं। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर पहले किसका कब्जा था और अब ये बीजेपी के लिए क्यों इतनी जरूरी हो गई है। तो देखिए बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। ये सीट मिल्कीपुर फतेह क्यों जरूरी है आपको बता रहे हैं। मिल्कीपुर सीट पर मुकाबला बेहद टाइट है। 18 अगस्त को अयोध्या जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में भी जाएंगे सीएम। वृहद रोजगार मेले में भी शिरकत करेंगे। बेहद खास सीट है ये। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। हालांकि इसकी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों ने अब अपने देखिए जो पत्ते हैं वो बिछाने शुरू कर दिए हैं। और इन उपचुनावों में सबसे अधिक नजर अगर किसी सीट पर है तो वो मिल्कीपुर सीट पर है, जिसके लिए अब योगी आदित्यनाथ ने खुद इस सीट की जिम्मेदारी ले ली है। इस वजह से ये सीट और भी ज्यादा खास हो जाती है। तो वहीं अगर बात कर ली जाए समाजवादी पार्टी की, तो अखिलेश यादव भी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो वहीं मायावती भी इस बार फुल फॉर्म में नजर आ रही हैं। तो ये वो सीटें हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। मझवा सीट है जिस पर उपचुनाव होने वाले हैं, कटेहरी है, करहल है, ऐसे 10 सीट है जिन पर उपचुनाव होने वाले हैं। सीसामऊ ये भी एक विधानसभा सीट है जहां पर यह चुनाव होना है। तो सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाताओं का। अनिल मिश्रा अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं निकिता भी हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं लखनऊ से। सीधे अनिल मैं आपका ही रुख करती हूं। देखिए तैयारियां चाहे बीजेपी की हो, समाजवादी पार्टी की हो या मायावती की हो, तीनों की तैयारियां फुल फॉर्म में नजर आ रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बात हम बीजेपी की करें तो बीजेपी के लिए कमबैक करना बेहद जरूरी हो जाता है। और इसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस बार मिल्कीपुर सीट की जो कमान है वो अपने हाथों में ले ली है। देखिए, जिस तरह से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिली है, उसको देखते हुए जो सूबे के मुखिया हैं, उन्होंने खुद कमान संभाली है अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर की। शायद यही वजह है जो एक हफ्ते में वो तीसरी बार रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। और अगर मिल्कीपुर विधानसभा की बात की जाए तो एक हफ्ते में लगातार दूसरी बार वो पहुंच रहे हैं मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र। आपको बताते चले कि 18 तारीख को मिल्कीपुर क्षेत्र के कुमारगंज में स्थित आचार्य नरेंद्र प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के एक मेले में पहुंचेंगे वो। हालांकि चुनाव की जो रणनीति है यहीं से शुरू होनी है, क्योंकि जो कुमारगंज है एक अहम मार्केट मानी जाती है विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ पर एक मेला है, उसमें वो शामिल होंगे और तमाम सारी परियोजना का भी यहाँ पर वो शिलान्यास करने वाले हैं। ये दौरान उनका बहुत खास है, क्योंकि जो मिल्कीपुर में चर्चाओं का बाजार गर्म है, उसको लेकर लोगों में यही चर्चा है कि इस बार
सूबे के मुखिया ने खुद कमान संभाली है मिल्कीपुर की सीट को जिताने की, और शायद ये उधर लगातार उनका दौरा मिल्कीपुर क्षेत्र में हो रहा है। जी, बिल्कुल। सीधे रुक करते हैं निकिता का, लखनऊ से हमारी सहयोगी बनी हुई है। निकिता, देखिए तैयारियां बीजेपी की भी हमें नजर आ रही हैं, धरातल पर नजर आ रही हैं, लेकिन बात अगर समाजवादी पार्टी की करें तो समाजवादी पार्टी की तैयारियां किस तरह से आप देख पा रही हैं, क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं, आप इन चीजों को कवर कर रही हैं। क्योंकि अब जिस तरह से देखा जा रहा है, मिल्कीपुर का प्रभारी भी बना दिया गया है, अवधेश प्रसाद को बना दिया गया है प्रभारी, तो इससे क्या बदलाव इस पूरी लड़ाई में आपको नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले अयोध्या की बात करूंगी मैं। अयोध्या में उपचुनाव की जिस तरीके से कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीसरी बार अयोध्या जा रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री ने यहाँ पर मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव की जो कमान है वो संभाल रही है, और साथ ही यहाँ पर उपचुनाव होने हैं 18 अगस्त को। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा मिल्कीपुर क्षेत्र आ रहे हैं, और वो HR नरेंद्र देव जो कृषि विश्वविद्यालय है कुमारगंज, वहां पर आयोजित जो रोजगार मेला है वहां पर शिरकत करेंगे। और यहाँ देश के जो जिस तरीके से नामी गिरामी कंपनियां हैं वो भी हिस्सा लेने वाली हैं, और यहाँ पर कई परियोजना है जिनका लोकार्पण और शिलान्यास होना है। और अधिकारी के साथ साथ जितने भी बीजेपी के पार्टी वर्कर्स हैं, भाजपाई हैं, वो इस तैयारी में जुट गए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये तीसरा दौरा है, और माना यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री एक एक जो रणनीति है उसे खुद तैयार कर रहे हैं। अब देखिए, ऐसे में हम बात करें अगर समाजवादी पार्टी की या और हम पार्टियों की बात करें, तो सभी की जो तैयारियां हैं वो फिलहाल जोरों शोरों पर हैं, क्योंकि उपचुनाव होना है। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कमबैक करने का एक फैक्टर होगा। ऐसे में 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसकी पूरी कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली है। और अब क्योंकि समाजवादी पार्टी भी एक तरह से घोषणा कर चुकी है कैंडिडेट्स की, और साथ ही साथ अब जो इंडिया अलायंस है, क्योंकि कांग्रेस भी कई सीटों पर यहाँ से जो टिकट है वो मांग रही है, तो इस पूरी जो रणनीति है ये, अगर मैं इंडिया अलायंस की बात करूं तो उनकी बन गई है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है कि कौन सा कैंडिडेट एक कॉम्पिटिटिव फिगर हो सकता है, किसका फाइनेंशियल लेवल कितना स्ट्रांग है, कौन जनता के बीच उठता बैठता है, किसका अगर हम दांव लगाते हैं तो जनता भारी मतों से जिता सकती है। तो इन सभी चीजों पर मंथन होना है, और यही एक वजह है कि देखिए, एक ही महीने में जिस तरीके से तीसरी बार मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंच रहे हैं, ये बड़ी बात है, क्योंकि वहां पे लगातार पार्टी वर्कर से बातचीत कर रहे हैं, और आगे की जो रणनीति है उसको भी सेट करने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। बिल्कुल। अनिल, आपसे यहाँ समझना चाहूंगी, देखिए अब जिस तरह से अवधेश प्रसाद को प्रभारी बनाया गया है, तो सीधे तौर पर ये चीजें समझ में आ रही है कि दलित बाहुल इलाका है, तो ऐसे में दलित, मुस्लिम और जो पिछड़ा वर्ग है वहां पर उसे साधने की और वहां पर पैठ बनाने की जो एक बड़ी कोशिश है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से कर दी गई है। अब आपको बता दूं कि जिस तरह से अवधेश प्रसाद को जिम्मेदारी मिली है विधानसभा क्षेत्र की, एक अहम जिम्मेदारी मिली है अवधेश प्रसाद को, क्योंकि यहाँ के वो सांसद हैं, ऐसे में उनकी जिम्मेदारियां जो है और ज्यादा बढ़ जाती है। वो अपने, हालांकि अपने बेटे के लिए भी टिकट मांग रहे हैं। जो सपा के जो भी यहाँ पर कार्यकर्ता लोग हैं, उनमें इस बात की नाराजगी भी खास है कि क्या सारी चीजें अवधेश प्रसाद को ही चाहिए। सांसद तो अब खुद हो गए, और अब जो विधायक का टिकट है जो मिल्कीपुर जो आपके द्वारा आरक्षित हुई है, क्या उस पर भी आपका कब्जा होना जरूरी है? अभी तक वहां पर विधायक थे आपने कुछ नहीं किया है। किस मुंह के साथ जनता के बीच में जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं सपा के कार्यकर्ता। ऐसे में जो युवा लोग हैं जो आप टिकट मांग रहे हैं, उनका भी खास तौर पर कहना है कि और भी लोग जिम्मेदार हैं जिनको आप जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं, जिनके सामने अच्छा टारगेट है कि खुद को साबित कर सकते हैं जनता के बीच में, जनता भी जिनके ऊपर विश्वास कर सकती है। ऐसे में आपका बार बार दखल देना कहीं हद तक सार्थक नहीं है जी। ये जनता का रुझान है जो सपा कार्यकर्ता है। अब बात करें जो यहाँ पर इंडिया गठबंधन है, जो ये इंडिया गठबंधन है, यहाँ के अभी जो एक मामला हुआ था उसमें जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे वो गए, उन्होंने कहा कि जो इस तरह से ये रेप पीड़िता के जो आरोपी है उनका जो घर नस्लाबंद हो रहा है, ये बिल्कुल सही हो रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं तालमेल बिखरता सा नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो अवधेश प्रसाद है ये लगातार मिस मैनेज होते चले जा रहे हैं। जो कमान होती है वो सपा के संभालते नजर नहीं आ पा रहे हैं। हालांकि जिम्मेदारियां मिली है, उनको कैसे निभाते हैं ये तो भविष्य के गर्भ में, लेकिन जनता इस बार खासी नाराज है अवधेश प्रसाद से।
जनता खासी नाराज है और जिस तरह से वो अब अपने बेटे के लिए भी टिकट की मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जनता के बीच में एक नेगेटिव अपना जो इमेज है वो बना रहे हैं। निकिता, मैं आपसे समझना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि देखिए अयोध्या का जो पड़ोसी है, जिसको कहा जाए पड़ोसी है, अंबेडकर नगर है, कटेहरी सीट है, अब इसकी भी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने ले ली है। न सिर्फ मिल्कीपुर बल्कि इन 2 सीटों पर भी उनकी पैनी नजर है। 10 अगस्त को भी वो वहां पर पहुंचे, अयोध्या पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया था। देखिए, ऐसे तो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और सभी 10 सीटों की जिम्मेदारी इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों पर ले ली है। और यही एक वजह है कि टीम 5 तैयार की है, जिसमें वो खुद हैं, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य हैं, साथ ही स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी की अगर मैं बात करूं भूपेंद्र सिंह चौधरी, और साथ साथ मंत्री संगठन धर्मपाल ये मौजूद है। ये 5 लोगों की टीम है। और अगर देखा जाए तो जो 2 सीटें हैं, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की अगर मैं बात करूं और अंबेडकर नगर कटेहरी सीट की बात करूं, तो वही जो सीटें हैं, इन दोनों सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 और 7 का उनका दौरा था। 2 दिवसीय दौरा अयोध्या का था और एक दिन उन्होंने आधा दिन कह सकते हैं कि अंबेडकर नगर कचहरी में भी बिताया था, क्योंकि ये दोनों सीटों का जिम्मा उनके पास है। यहाँ पर जांचा परखा, पार्टी पदाधिकारियों के साथ साथ कार्यकर्ताओं से बात की, वहां एमएलए एमएलसी से बात की कि आखिर यहाँ पर माहौल कैसा है, कौन सा कैंडिडेट खड़ा करना भारतीय जनता पार्टी के लिए सार्थक साबित होगा, साथ ही साथ कौन एक स्ट्रॉन्ग और बड़ा चेहरा साबित हो सकता है कंपटीशन देने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उपचुनाव में अगर पार्टी, कोई भी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो इसको साफ तौर पर देखा जाएगा 2027 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि एक तरीके से सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। तो कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी हारना। भारतीय जनता पार्टी के लिए इसके पास 5 सीटें हैं, 3 उनकी और 2 सहयोगी दलों की। हालांकि 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी खुद उपचुनाव लड़ना चाहती है, 2 सीटें शायद अपने घटक दल को दे, सूत्रों के हवाले से फिलहाल खबर है। और ऐसे में कैंडिडेट बहुत ही सोच समझकर भारतीय जनता पार्टी को उतारने होंगे। और उपचुनाव अगर जीतती है भारतीय जनता पार्टी तो एक कमबैक करने का मेजर फैक्टर जो लैक किया था इन्होंने लोकसभा चुनाव में, जिस तरीके से सीटें कम हो गई थी उत्तर प्रदेश में, तो वहां पे कहीं ना कहीं प्रोत्साहन जरूर मिलेगा। और इसी के लिए मंथन और साथ ही साथ जो रोड मैप है उसको लेकर के लगातार बैठकें हो रही हैं, बातचीत हो रही है, जमीनी रियलिटी चेक हो रहे हैं, हकीकत जानी जा रही है आखिर क्या कुछ यहाँ पर है, और उस हिसाब से फिर कैंडिडेट भी उतारे जाएंगे। बिल्कुल। अनिल, यहाँ पर मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो दौरे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के, वो भी इस सीट के लिए नजर आ रहे हैं, अयोध्या वो लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर बात कर ली जाए कि राष्ट्रवाद का जो दाव है वो भी कहीं ना कहीं इस सीट से नजर आ रहा है। तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहीं से की है, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो धर्म और राष्ट्रवाद दोनों को वो बैलेंस करके इस सीट पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। अपूर्वा, मैं बता दूं कि जिस तरह से लोकसभा का परिणाम आया उसको देखते हुए जो कि दोनों पार्टियां उत्साह से लबरेज हैं, वही जनता साइलेंट मोड में है। जनता के बीच जो भी जा रहा है उसको विजय भाव का आशीर्वाद दे रही है। एक तरफ जो समाजवादी पार्टी, जिस तरह से उसको लोकसभा चुनाव में जीत मिली थी, भारी बहुमत मिला था, उससे वो उत्साह से लबरेज कि हम ये मिल्कीपुर की सीट फतेह कर लेंगे। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता इस बात को लेकर खुश हैं क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार कमान संभाली है। तो दोनों ही पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं उत्साह से लबरेज होकर जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में जो भी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुआ उसको इस बार खासी मुंह की खानी पड़ सकती है, इसलिए फूक फूक कदम रखने की आवश्यकता दोनों पार्टियों को है और वो उसको बखूबी निभाती नजर आ रही है इस जगह पर। जी बिल्कुल अनिल, क्योंकि आपने कहा कि जिस तरह से अवधेश प्रसाद अब अपने बेटे के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, तो इसके खासी नाराजगी भी जनता के बीच में है। आप जनता के बीच में भी जा रहे होंगे, आप वहां से भी ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे होंगे, क्या लग रहा है पलड़ा किस तरफ आपको भारी नजर आ रहा है? अनिल, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? फिर से रिपीट कर जी देखिए, सवाल मेरा ये है कि आप इस वक्त इस चुनाव को कवर करने के लिए जनता के बीच में जा रहे होंगे, और जैसा कि आपने बताया कि अवधेश प्रसाद अब अपने बेटे के लिए भी टिकट की मांग कर रहे हैं, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी जनता के बीच में उन्हें लेकर बन रहा है। रुझान किस तरफ आपको नजर आ रहा है? देखिए, जो रुझान दिख रहा है वो साफ तौर पर ये दिख रहा है कि अगर ये अवधेश प्रसाद जनता के बीच में जा रहे हैं
तो जनता सबसे पहले से ये प्रश्न कर रही है कि इससे पहले भी तो आप यहाँ पर विधायक थे, आपने क्या किया क्षेत्र के लिए? आप सांसद हो गए हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। जब आप विधायक थे तब तो कुछ कर नहीं पाए, अब आप अपने बेटे के टिकट की बात कर रहे हैं, आप बेटे को चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं। कैसे आप पर भरोसा कर लिया जाए? हाँ, यह है कि अगर कोई नया चेहरा आता है समाजवादी पार्टी से, उस वक्त टक्कर यहाँ पर और ज्यादा रोमांचक होने वाली है। बिल्कुल, आप ये दोनों हमारे तस्वीरें हैं साथ बने जो रहिए, आगे भी तमाम सवाल और तमाम जानकारियां आपसे लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। हालांकि तारीखों का अभी ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं अब वो अपने दांव खेलने शुरू कर दिए हैं। बात चाहे योगी आदित्यनाथ की कर ली जाए या फिर सपा के मुखिया अखिलेश यादव की कर ली जाए, तो उनकी तरफ से भी देखिए बड़ा दांव खेला गया था जब उन्होंने अवधेश प्रसाद को प्रभारी बनाया, और अब अवधेश प्रसाद की तरफ से उनके खुद के बेटे के लिए विधानसभा की जो टिकट है उसकी मांग की जा रही है। तो जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि इसकी वजह से एक नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो जनता के बीच में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। 4